साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संगत जी, आप संतों का मिलना बड़ा भाग्य से होता है और जब आप संतों से दर्शन होते हैं तो मन का कमल खिल उठता है और आनंद से मन प्रफुल्लित हो जाता है। सत्संग जी, ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, जो भी गलतियां हो बख्शते रहना, क्योंकि आप बख्शनहार हो, दास भूलनहार है। प्यार से कहिए धन्यवाद जी। सत्संग जी, स्वर्ग और नरक के अंदर ये दुनिया इस प्रकार उलझी है कि स्वर्ग के लिए लाख प्रयत्न कर रही है। कहीं ऐसी कठिन जगह पे जाके पहाड़ों गुफाओं में दर्शन करना, देवी देवताओं का कितना भयंकर रास्ता, शिखर एवरेस्ट की चोटी तक इंसान पहुंच गया। सत्संग जी, ये स्वर्ग क्या है, सबसे पहले इसे जान लेना ही अच्छा होता है। ऐसा ज्ञान से पहले दास को भी मालूम होता था कि स्वर्ग कोई आसमान में बना हुआ कोई ऐसा नगर है जहाँ पे अच्छे कर्म करने के बाद हमें वो स्थान प्राप्त होगा, जहाँ हमें हर प्रकार की वस्तुएं जो हमने दान किया है, तप किया है, भक्ति किया है, सब वहाँ मिलेगी। लेकिन सत्संग जी, ज्ञान लेने के बाद सतगुरु ने साफ शब्दों में समझा दिया कि जो कुछ है सो यही है। इसी धरती धरा पे तीनों प्रकार के जीव, चर अचर, जलचर, थलचर, नभचर, सब इसी पृथ्वी के इर्द गिर्द हैं सत्संग जी। और दुख और सुख, स्वर्ग और नरक इसी के अंदर भोगना पड़ता है। कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके बदले उसे कोई अच्छा जन्म मिल जाता है। कोई बुरा कर्म करता है तो कोई ऐसे जीवों में उसका जन्म मिल जाता है जिसमें केवल कठिनाई ही कठिनाई, दुख ही दुख भरा होता है। सत्संग जी, फिर भी जीवात्मा जिस रूप में देखे उसमें मग्न है। अगर सत्संग जी किसी नाली के कीड़े को भी अगर उससे पूछा जाए कि क्या तुम इस शरीर को त्यागना चाहते हो, तो उसे भी इस शरीर त्यागने में मोह लगेगा, क्योंकि जिस रूप में ये प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, उसी में इसका अभ्यास और आनंद हो गया है। लेकिन सत्संग जी, इंसान गहराई से अगर देखे तो जितना आराम और जितना स्वतंत्रता परमात्मा ने मनुष्य को दिया है, सौंपा है, उतना किसी और जीव में नहीं है। सभी जीव सभी जगह घूम नहीं सकते, लेकिन इंसान रात और दिन कहीं भी जा सकता है। अगर परेशानी है इंसान को तो केवल और केवल इंसान से, क्योंकि इंसान अपनी मानवता को त्याग दिया है। लोभ और लालच के बदले में इंसान को सारे कर्म करना
पसंद करता है, जिससे इसको भौतिक लाभ मिले। इसे उस परमात्मा से डर नहीं लगता कि आगे क्या होगा। लेकिन सत्संग जी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो इंसान किसी भी जीव को जिस प्रकार दुख देता है, उसके बदले उसको 100 गुना उसका ज़्यादा दुख मिलता है। जब दुख मिलता है तो इंसान अवलोकन करता है, ध्यान करता है अपने, क्योंकि पिछले जन्म में उसका ध्यान जा नहीं सकता। जो प्रेजेंट का जन्म है, वर्तमान का, उसी जन्म में सोचता है कि मैं तो अच्छा कर्म किया हूँ, लेकिन मुझे क्यों इतने कष्ट मिल रहे हैं। सत्संग जी जिस प्रकार कहते हैं कि तुलसी पहले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे तपन शरीर की खाना की रुचि जाए। परमात्मा का ध्यान, वचन, सत्संग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि पिछले कर्म जो है वो जोर बांध रहे हैं, वो टिकने नहीं देते। इसलिए सत्संग जी सदा प्रतंत्र हमेशा इंसान को इस परमात्मा के रूबरू होना जरूरी है। लिखा भी है गीता में कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। इसमें कोई कटौती नहीं है सत्संग जी, ना ही कोई इसे काट सकता है। स्वयं ब्रह्मा भी इसे काट नहीं सकते, शंकर भी काट नहीं सकते, ना ही कोई देवी देवता, क्योंकि परमात्मा का नियम है। और रामायण भी इसे सिद्ध करती है कि विश्व कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये भी कर्म ही प्रधान है, कर्म के हिसाब से हमें अगला जन्म धारण करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु से मिलके क्या कर्म करना है इस मानव जीवन में, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि बिना ज्ञान के हमें वो दृष्टि नहीं प्रदान होती, हमें अच्छा और बुरा का फर्क नहीं पता चलता, और पता चलता भी है तो हम अपने लोभ में उसको परमात्मा का भय न मानकर स्वीकार कर लेते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। लेकिन सत्संग जी जब सतगुरु के द्वारा इस परम पिता परमात्मा का दीदार हो जाता है, अंग संग कि हर कण में विराजमान है, तो इंसान पल पल डरता है इस प्रभु से। अकेला भी रहता है तो कोई गलती करने में इसे भय लगता है कि भले ही इंसान कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमात्मा हमें देख रहा है, क्योंकि ये कैमरा से भी तेज इसकी आँखें हैं, 10 दिशाओं में इसके नेत्र हैं, 10 दिशाओं में इसके हाथ हैं, 10 दिशाओं में इसके पैर हैं। कहीं भी जा सकता है, कभी कहीं भी देख सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ये समर्थ है सत्संग जी। इसलिए इसका भय मानकर जो जीवन जीता है, उसको जीवन में बहुत कम गलतियां होती हैं, जो अनजाने में या मजबूरी में हो जाती हैं। उसके लिए सत्संग जी क्षमा प्रार्थी होता है। अपने गलती को स्वीकार करके जब सतगुरु के चरणों में क्षमा प्रार्थी समर्पण कर लेता है तो बख्शनहारा हो जाता है। कहा भी गया है रामायण में कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। कि हे जीव जब परमात्मा के सम्मुख सामने हो जाता है तो इसके सारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जिस प्रकार कोई गंदा कपड़ा हो, सत्संग जी जब वो किसी धुलाई करने वाले के पास आता है तो कितने भी गंदा हो वो उसके पटक पटक के, चाहे इसी तरह भी पाउडर सोडा साबुन मिला के उसको साफ कर ही देता है। इसी प्रकार जब परमात्मा के पास ये जीव का समर्पण होता है सद्गुरु के रूप में, तो उसे उसकी जो सफाई है मन की उस चालू हो जाती है। इससे कुछ कष्ट भी मिलते हैं, क्योंकि पिछले जब मैल छूटती है तो सोना भी हल्का होता है और उसे दुख होता है कि मेरा वज़न घट रहा है। लेकिन सत्संग जी जब उसकी
मल धुल जाती है तो फिर से वो कीमत उसकी बढ़ जाती है। इसी प्रकार जीवात्मा जब सतगुरु के चरणों में आके इस स्वतंत्र हो जाती है, पाक हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो ये भक्ति करने की योग्य बन जाती है। सत्संग जी, ये स्वर्ग और नर्क एक मन का भ्रम है। सब यहीं पे है, धरती धरा पे, और यहीं पे स्वर्ग का कहते हैं कि जो स्वतंत्र है वो स्वर्ग में है, जो कैद में है वो नरक में है। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए सत्संग जी, तो इंसान को ही ले लें, कोई अगर गलती किया है और जेल में बंद है तो सत्संग जी उसको उसके हिसाब से ना भोजन मिलेगा, ना उसके टाइम से खाना पीना मिलेगा, ना उसके हिसाब से कोई का दिनचर्या होगी। लेकिन जो इंसान भले ही गरीब है, खाने को कपड़े पहनने को कपड़े, खाने को अन्न नहीं है, भीख मांग कर खाता है, लेकिन सत्संग जी जब चाहे जहाँ जा सकता है, जब चाहे सो सकता है, जब चाहे कुछ भी कर सकता है। यही स्वतंत्रता, यही आज़ादी होती है, यही सुख है सत्संग जी, यही स्वर्ग है। और अगर कैद में है, बंधन में है, तो सत्संग जी वो स्वर्ग नरक ही है सत्संग जी। भले ही उसको आनंद आ रहा है उस पक्षी की तरह कि जिसमें सारे भोजन मिलते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकता सत्संग जी, ये ब्रह्मांड में घूम नहीं सकता। परमात्मा ने उसे आज़ाद बनाया उड़ने, बैठने और खाने के लिए, लेकिन वो इस कैद में बंद हो गया। इसी प्रकार ये जीवात्मा इस शरीर रूपी कैद में बंद होकर 84 लाख योनियों के पिंजड़े में इस प्रकार बैठ गई है, जिसमें इसको आनंद महसूस होता है। लेकिन सत्संग जी, इसमें कष्ट ही कष्ट है। कहीं चोट लगती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं हाथ पांव टूटते हैं, कहीं सिर फूटता है। उनसे पूछिए जो अस्पताल में करा रहे हैं, मौत भी मांगने पे नहीं मिलती है सत्संग जी। सत्संग जी, ये नरक ही है, इसी को नरक कहते हैं। अगर जो इंसान सतगुरु के चरणों में आके भक्तिमय जीवन जी रहा है और स्वतंत्र है, उसे स्वर्ग कहते हैं सत्संग जी। कोई स्वर्ग और नरक कहीं स्थान नहीं है सत्संग जी। इस भ्रम में नहीं रहना है, सतगुरु के चरणों में आके अपने आत्मिक लेवल को प्राप्त करना है। आत्मा को पहचान करके, प्रभु पहचान करके अपने आप को इसमें मुक्त कर लेना है। जैसे गंदा नाला जब गंगा जी में मिलता है सत्संग जी, तो वो भी निर्मल और पावन हो जाता है, वो भी गंगा जल जैसा हो जाता है। सागर में जब बूंद मिलती है तो वो भी सागर ही हो जाती है। इसी प्रकार सत्संग जी, जीवात्मा जब परमात्मा में मिलती है तो परमात्मा का ही रूप हो जाती है। इसी को मुक्ति और इसी को स्वतंत्र कहते हैं सत्संग जी। दासहीन से अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार सिर रखकर क्षमा याचना करता है कि जो भी बोलने के दौरान बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि दास इतना ध्यान और मन का जोड़ नहीं मिला पाता, इसलिए कुछ बातें निकल जाती होंगी सत्संग जी जो आप जी को अच्छी न लगे, उसे बख्श लेना और चरणों से सदा लगाए रखना। प्यार से कहिए धन्यकार जी।